हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 में धारा 221 221 जो कि आईपीसी की धारा 186 186 के समरूप है। लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। क्या कह रही है धारा? लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। यह धारा ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है जो स्वेच्छा किसी लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाता है। यदि कोई लोक सेवक अपने पदाभास में सद्भावना पूर्वक कोई कार्य कर रहा हो तो ऐसे कार्य के विरुद्ध प्रतिरक्षा का बचाव उपलब्ध नहीं होगा। इस धारा में प्रयुक्त शब्द बाधा से आशय झलकता है कि किसी प्रकार की हिंसा का कोई प्रकट कृत्य किया जाना आवश्यक है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि आपराधिक बल प्रयोग किया गया हो। केवल यह सिद्ध करना पर्याप्त होगा कि लोक सेवक के कार्य के निष्पादन में बाधा पहुंचाने वाला कोई कार्य या बल प्रयोग दिखाने का प्रयास किया गया हो, यानी कि धमकी दिया जाना भी इसके अंतर्गत माना गया है। सम्राट बनाम भागा माना के बाद में एक सर्किल इंस्पेक्टर अपने भृत्य के साथ अभियुक्त के परिसर में उसकी अतिक्रमण वाली झोपड़ी गिराने गया। जब भृत्य ने कुल्हाड़ी से झोपड़ी गिराना प्रारंभ किया तो अभियुक्त ने आकर उसकी कुल्हाड़ी थाम ली और उसे मारने की धमकी दी। अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराकर दंडित किया गया क्योंकि उसने सर्किल इंस्पेक्टर के भृत्य के कार्य में शारीरिक रूप से हस्तक्षेप करके बाधा पहुंचाई थी, जो वस्तुतः उस इंस्पेक्टर के कार्य में बाधा मानी गई क्योंकि भृत्य उसके आदेश के अंतर्गत कार्य कर रहा था। जहां न्यायालय के दो भृत्य यानी न्यायालय के दो कर्मचारी जिस समय अभियुक्त को न्यायालय में ला रहे थे, अभियुक्त ने अपने 4 अन्य साथियों को मदद के लिए बुलाया, जिन्होंने आकर अभियुक्त को उन भृत्यों की अवरक्षा से मुक्त करा दिया। न्यायालय ने इस धारा के अधीन सिद्ध दोष करते हुए अभियुक्त को इस अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दंडित किया गया। यदि आदेश या वारंट जिसके अधीन लोक सेवक कार्य कर रहा है अवैध है तो ऐसे कार्य में बाधा पहुंचाई जाना इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं होगा। अतः किसी वारंट पर सक्षम मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर न हो या न्यायालय की सील न हो या उसके निष्पादन की तारीख निकल चुकी हो तो ऐसे वारंट की तामील में लोक सेवक को बाधा पहुंचाना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति वारंट की तामीली से बचने के लिए अधिकारी को आते देखकर स्वयं को अपने मकान में बंद करके अंदर से दरवाजे की चटकनी लगा लेता है तो उसका यह कृत्य इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं होगा। राम गुलाम सिंह बनाम राज के बाद में अभियुक्त ने इस कारण ग्राम पंचायत में काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें दलित वर्ग का एक सदस्य था। अतः उसने उन अन्य सदस्यों को भी पंचायत में भाग लेने से परावृत्त रहने के लिए भड़काया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त ने इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं किया था। संतोष कुमार जैन बनाम राज के बाद में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप था कि उसने लोक सेवक द्वारा किए जा रहे अपने कार्यालयीन कार्य में जानबूझकर बाधा पहुंचाई, इसलिए वह इस धारा के अपराध के लिए दोषी था। लेकिन अभियुक्त की ओर से यह दलील प्रस्तुत की गई कि उक्त कार्य लोक सेवक के अधिकृत कार्यों में शामिल नहीं होने के कारण अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया था। तदपि साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का उक्त तर्क अमान्य कर दिया गया और उच्चतम न्यायालय ने इस धारा के अधीन की गई दोष सिद्धि को न्यायोचित ठहराया। इस धारा में प्रयुक्त शब्द बाधा का व्यापक अर्थान्वयन करते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने श्रीमती शिखा गोयल बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बाद में अभिकथन किया कि बाधा से आशय केवल भौतिक या शारीरिक बाधा या अत्यधिक बल प्रयोग या हिंसात्मक कृत्य तक सीमित नहीं है, अपितु यह परिवादित कृत्य ऐसा है कि जिससे लोक सेवक के लोक कार्य करने से रोका जा रहा हो, उसमें रुकावट उत्पन्न की जा रही हो तो इस धारा के अंतर्गत बाधा कारित माना जाएगा। इस धारा के अंतर्गत परिवाद केवल संबंधित लोक सेवक या अन्य कोई लोक सेवक जिसके अंतर्गत उक्त लोक सेवक कार्यकर्ता हो द्वारा लिखित दायर किया जाना चाहिए। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 221 जो कि आईपीसी की धारा 186 के समरूप है। लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। जो इस प्रकार का कृत्य करेगा, दोष सिद्ध होने पर 3 माह तक का कारावास, 25,000 रुपए तक का जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।